नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है स्पेशलाइजेशन इन बीकॉम। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम में किस टाइप की स्पेशलाइजेशन होती हैं। हर फील्ड में डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे इंजीनियरिंग में होती है सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ही बीकॉम में भी स्पेशलाइजेशन होती है। और आपको जब अपनी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने लॉ कर रखी है तो क्रिमिनल लॉ होते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, तो आपको स्पेशलाइजेशन हासिल करनी पड़ती है। ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे आपके ऑर्थोपेडिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो आपको जब अपनी फील्ड में आप आगे परस्यू करते हैं तो आपको एक स्पेशलाइजेशन हासिल करनी पड़ती है। ऐसे ही बीकॉम के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन है। अब मैं आपको वन बाय वन सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग जो है वो बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, देन योर पब्लिक अकाउंटिंग। सो अकाउंट्स में ये ब्रॉडली मैंने आपको 5 to 6 अकाउंटिंग बताई है। सो इसके अंदर आप ये सब चीजें पढ़ते हैं। सेकंड, बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर आपको प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनबीएफसीज, देन योर पेमेंट बैंक्स, तो इन सब के बारे में आपको जानना पड़ता है। सो बैंकिंग भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। इंटरनेशनल बैंकिंग भी आता है इसके अंदर, डोमेस्टिक बैंकिंग भी आता है। तो आप इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिससे आप बैंकिंग की फील्ड में आगे परस्यू कर सके। थर्ड, एक्युलरी साइंस। देखिए, एक्युलरी साइंस जो होती है वो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। बिकॉज हर बिजनेस में एक रिस्क होता है और जब तक आप उस रिस्क को मिटिगेट नहीं करते, कम नहीं करते, आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट को ही हम बोलते हैं एक्युलरी साइंस। फोर्थ, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ वास्ट फील्ड और आजकल इंडिया में बहुत टाइप के इंश्योरेंस हैं और बहुत टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों हैं। जैसे गवर्नमेंट में एलआईसी सबसे बड़ी है, प्राइवेट में आईसीआईसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी, एको, डिजिट, एसेट्रा। तो इंश्योरेंस जो होता है इंडिया में ब्रॉडली हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, बाइक, कार, प्रॉपर्टी, जैसे कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो उसका भी एक इंश्योरेंस होता है। सो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो इस टाइप के इंश्योरेंस इंडिया में होते हैं। फिफ्थ, फाइनेंस। फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा अहम है और हर फील्ड के लिए अहम है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हो। बिकॉज फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आपके पास रेवेन्यू आता है, आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं, कितना सेव करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को। सो ये सारा एक फाइनेंस का खेल होता है और ये आना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो इसी की जो पढ़ाई करता है, जो हर चीज को मैनेज करना और रेवेन्यू जनरेट करना, उसको ही हम कहते हैं फाइनेंस। सिक्स इज इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। देखिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको, बिकॉज इकोनॉमिक्स ये होता है कि जब कोई डिसीजन लेती है सरकारें, बड़ी कंपनीज या छोटे लोग या खुद की फैमिलीज, सो वो कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे उनकी हेल्थ को इंपैक्ट करता है, कैसे उनके जो है वो रेवेन्यू को इंपैक्ट करता है, कैसे उनके सोशल स्कीम्स को इंपैक्ट करता है इकोनॉमी। बिकॉज इकोनॉमी जो है वो लोगों पे इंपैक्ट करता है। बिकॉज इकोनॉमी से क्या होता है, हमारी जो पूरी जीडीपी होती है, हमारे प्रोडक्शन होता है, हमारे जो है एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सो वो सब कुछ इकोनॉमी में आता है। और इकोनॉमी जो है वो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल दोनों को इफेक्ट करती है। अगर ढंग से हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, सो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। सेवेंथ, टैक्सेशन। टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और टैक्सेशन जो है वो एंशिएंट टाइम से है। देखिए बच्चे, जितने भी सरकारें रही हैं आज तक या हमारे राजा महाराजा रहे हैं, सबको टैक्स कलेक्ट करना पड़ा है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पर जो होता था, वो जो स्लेव्स के ऊपर टैक्स लगाते थे, लोअर पीपल्स के ऊपर टैक्स लगाते थे राजा महाराजा, कभी कभार जो नॉन मुस्लिम टैक्स लगते थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है वो आज के जमाने में भी सरकारें टैक्स लगाती हैं। बिकॉज सरकारों का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो होता है टैक्स, और उसकी पढ़ाई जो होती है उसे हम बोलते हैं टैक्सेशन। और जीएसटी आने के बाद तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज जो अब छोटे और जो मझोले जो हमारे जो व्यापारी हैं उनको भी जीएसटी फाइल करना पड़ता है। बिकॉज ये एक पूरा एक नेटवर्क बन गया है और इस नेटवर्क के अंदर हर स्टेज पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है और सरकार उस टैक्स को कलेक्ट करती है। तो इसकी जो पढ़ाई करते हैं वही एक्सपर्ट बनते हैं और वो इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। लास्ट, एट्थ। देखिए, एट्थ है ऑडिटिंग। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं या सरकारें काम करती हैं
या घर में भी आप अगर जो अपनी गृहिणियां हैं वो जो घर चलाती हैं, तो लास्ट में ऑडिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना खर्चा हुआ, कितना फजूल का खर्चा हुआ, कितना पैसा कहाँ से आया। तो ऑडिटिंग के अंदर वो सब कुछ जो है वो अकाउंट्स को पूरा देखा जाता है कि किस किस स्टेज पे कहाँ खर्चा हुआ। सो आप आगे जो फ्यूचर है उसको अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो, और अगर जितना आप ऑडिट करेंगे चीज़ों को उतना ही अच्छा है लाइफ के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो कॉमर्स में है वो भी ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। इंडिया में तो बहुत बड़ी संस्था है इसके लिए। अगर आप ऑडिटिंग सीख लेते हैं या फिर एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप जो है, क्योंकि सीए भी ज़्यादातर यही काम करते हैं, सो आप उसके बाद जो है कैग में जा सकते हैं, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं। अगर आप बीकॉम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर से बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी परचेज कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बच्चों, आप हमारी वेबसाइट पे एक बार अगर विजिट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, और आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे हमारी वेबसाइट से। कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज या स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज लेके ही जाएंगे, बिकॉज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेस्ट फैकल्टीज उन क्लासेस को पढ़ाते हैं, और हमारी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर है उसके एग्जाम्स भी हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स ने उस बुक्स को लिखा है। ऐसे अगर आपको फिजिकल बुक नहीं चाहिए तो आप ई बुक्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच।